गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स की एक स्टैंडर्ड थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, वो है पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर अ सर्कल। एक वर्ग के लिए अपन एक इंटीग्रल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट यह है कि एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है, जो कि अपन शुरू से ही एनालिटिक लेकर बात कर रहे हैं। तो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन जो कि एक सर्कल के द्वारा बाउंड है, और सर्कल है वो कैपिटल आर रेडियस का है, एंड स्मॉल आर इज एनी नंबर। स्मॉल आर कोई ऐसा नंबर है जो कि इस आर से छोटा है, अर्थात उस सर्कल के अंदर ही कोई एक स्मॉल रेडियस है जो कि 0 से बड़ा है और आर से छोटा है। ये स्मॉल आर की प्रॉपर्टी है। तब अपन को ये दर्शाना है कि एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है वो 1/2 पाई इंटीग्रेशन अवर 0 से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई, यहाँ डी फाई है, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू स्मॉल आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पर जेड नॉट क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। उस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, सर्कल के अंदर है, इसलिए मैंने लिखा है कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर। यहाँ इक्वल मत लगाना, क्योंकि उस रेडियस के बराबर हो जाएगा यदि अपन बराबर लगा दिया, मतलब वो सर्कल की बाउंड्री पर हो जाएगा। बाउंड्री पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट उसके अंदर है, ठीक। तो अब देखिए अपन को ये लाना है, तो सबसे पहले अपन इसका प्रूफ को लेके बात करेंगे, ठीक। मैं मान लेता हूं लेट कैपिटल सी डिनोट द सर्किल, ठीक है। और सर्कल किस प्रकार का है भाई, सर्कल आपके पास में सी सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, कैपिटल आर रेडियस का है, ठीक। वो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का सर्कल है, ठीक। ये इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो सर्कल है वो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आपके पास में सेंटर है वो 0 है, क्योंकि सेंटर 0 है, ठीक, आर रेडियस है। अब इसी के अंतर्गत मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए एक स्मॉल आर की एक बाउंड्री है, ठीक है, और इस पर कोई एक पॉइंट है वो है जेड नॉट, और यहां से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक। मतलब जेड नॉट इस सर्कल के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये सर्कल है, एंड अपन कहेंगे सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन within and on the circle mod of z equals to r। इस r रेडियस के सर्कल के अंतर्गत f ऑफ z है वो एनालिटिक फंक्शन है, और इसके ऊपर भी, ठीक। लेट z नॉट बी एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, inside the circle mod of z equals to r। यदि ये पॉइंट z नॉट इस फंक्शन के ऊपर, एनालिटिक जो फंक्शन है इसकी बाउंड्री के अंदर है, तो मैं कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। वो कहता है कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक हो और उसके अंदर कोई पॉइंट, कोई ए या जेड नॉट हो, तो उस पॉइंट पर मैं फंक्शन की वैल्यू कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से ज्ञात कर चुका हूं पहले, ठीक।
देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ठीक, क्या होता है एट पॉइंट, मैं लिख लेता हूं, एट पॉइंट जेड नॉट, मैं जेड नॉट पर देखता हूं तो वी हैव क्या आ गया कि एफ ऑफ जेड नॉट है वो आपके पास में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अवर क्लोज करो विच इज सर्कल। ठीक, क्या आता है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वो पॉइंट जिस पर अपन फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं और इनटू डी जेड, इसको मैं समीकरण कह देता हूं 1। अब देखिए आपने एक इनवर्स पॉइंट का यहाँ कंसेप्ट थोड़ा यूज होगा, तो मैं इनवर्स पॉइंट का पहले यहाँ कंसेप्ट आपको लिखा देता हूं नोट डालकर। ठीक है, इफ या ऐसे लिखते हूं द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड नॉट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर इज आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। ठीक है, द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड नॉट, यहां से मुझे इस जेड नॉट को गायब करने के लिए मैं इसका इनवर्स पॉइंट निकालूंगा और वो होता है आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट। ठीक है, एक बात और देखो, इफ जेड नॉट इज विद इन द सर्कल, यदि आपके पास में जेड नॉट इस सर्कल के अंदर आ रहा है, इफ जेड नॉट इज विद इन द सर्कल then inverse point of z naught always outside the circle। यदि z नॉट आपके पास में सर्कल के इनसाइड है तो इनवर्स पॉइंट है वो हमेशा आउटसाइड लाइज करेगा। तो z नॉट इस सर्कल के अंदर है, इट मीन्स इसका इनवर्स पॉइंट कहीं यहां बाहर होगा। अब आप कहोगे सर ये इनवर्स पॉइंट आता कैसे? तो देखिए ये जेड नॉट पॉइंट किस रेडियस के अंतर्गत आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड नॉट इक्वल टू आर। मैं दोनों का स्क्वायर करूं तो मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और इसमें यदि कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस जेड नॉट का आपके पास में वैल्यू आ गई आर स्क्वायर अपॉन जेड नॉट कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ये इसका इनवर्स पॉइंट आ गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट था इनवर्स पॉइंट का, कि इनवर्स पॉइंट यदि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसका इनवर्स पॉइंट हमेशा उस सर्कल के बाहर लाइज करेगा। ठीक, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आप नोट डाउन आपको यहीं लिखना है इसके नीचे। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम होने के कारण मैं इसको डिलीट करूंगा यहाँ से, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब मैं बात करूंगा, इसको यदि डिलीट करता हूं तो अपने पास में इनवर्स पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, तो मैं यहां लिखूंगा, अब ये लाइन आपको उसी के नीचे लिखनी है। ठीक है, द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड नॉट लाइज, यहां लिखोगे चूंकि उसी के नीचे, द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड नॉट लाइज आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। या यदि नीचे नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना, द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड नॉट इस सर्कल के बाहर लाइज कर रहा है, इसलिए अपन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से यदि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो अपन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 0 बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वो पॉइंट क्या आया था, r² अपॉन जेड नॉट बार इंटू डी जेड। इसको मैं चाहूँ तो जेड नॉट को ऊपर लिख सकता हूँ, तो यह आ गया 0 = 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व जेड नॉट बार एफ ऑफ जेड अपॉन जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस r² इंटू डी जेड। इसको मैं समीकरण कह देता हूँ 2। अब मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूँ, ध्यान देना, 1 में से 2 को घटा रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा, इधर आपके पास में रहेगा एफ ऑफ जेड नॉट माइनस 0 बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व जेड नॉट बार एफ ऑफ जेड अपॉन जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस r² इंटू डी जेड। ये टर्म आ गया, इसको सॉल्व करना है, तो मैं रफ कर देता हूं इसको, ठीक, तो यहां से थोड़ा इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अपन बात करें यहां, तो इधर रह गया आपके पास में एफ ऑफ जेड नॉट 1/2 आयोटा बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ जेड दोनों में से बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बसा 1/z माइनस जेड नॉट बार अपॉन जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस r² इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व, इधर एलसीएम लेंगे तो जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस r² माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार और प्लस आपके पास में जेड नॉट का स्क्वायर, सॉरी जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन नीचे आएगा जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार माइनस r² एफ ऑफ जेड डी जेड। ये टर्म कैंसिल आउट, तो क्या बच गया भाई, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन आवर क्लोज्ड कर्व, अपने पास आ गया जेड इंटू जेड नॉट बार, सॉरी जेड नॉट माइनस r² अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, और ये हो गया जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस r² एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, इसको मैं समीकरण कह देता हूं 3। अब मैंने कहा था कि सर्कल सी है वो सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर है, इंप्लाइज दैट जेड बराबर मैं लिख सकता हूं r e की पावर आयोटा फाई, पहले बता चुका हूं कैसे लिखते हैं, और डी जेड का मान मैं लिख सकता हूं r आयोटा e की पावर आयोटा फाई इंटू डी फाई, और अपन ने कहा कि मॉड ऑफ जेड नॉट है वो आपके पास में एक पॉइंट है जिसकी रेडियस ये है, और इसका वैल्यू भी आपको दे ही रखी है जेड नॉट इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा, और यदि जेड नॉट ये है तो अपन को जेड नॉट बार की जरूरत पड़ेगी अर्थात कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ये मैं इसके अंदर वैल्यू पुटअप करूंगा और मेरा रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अपन इसके अंतर्गत पुट करते हैं, तो मैं यहीं से पुट कर देता हूं ताकि अपना कॉन्सेप्ट है वो इजी हो जाए। ठीक, अब देखिए क्या इधर वैल्यू आएगी, एफ ऑफ जेड नॉट का मान है r e की पावर आयोटा थीटा 1/2 आयोटा। अब देखिए यदि ये सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल कहां से कहां होता है भाई, उसकी लिमिट क्या होती है 0 से 2π, ठीक है, तो ये 0 से 2π। यहां पर आपके पास में देखिए जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, जेड नॉट क्या है r e की पावर आयोटा थीटा इंटू r e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस r² अपॉन
जेड की जगह आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ आपके पास में देखिए जेड इंटू जेड नॉट बार है, तो आपके पास में आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू स्मॉल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आर स्क्वायर, और इधर एफ ऑफ जेड, तो ये हो गया एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई, और डी जेड की जगह आपके पास में हो जाएगा आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई इंटू डी फाई। ठीक बात, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब इसको सॉल्व करके मुझे लास्ट फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक, तो देखिए अपन सॉल्व करें तो अपना लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। अब ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल आउट, 1/2 पाई इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 पाई, ये ई की पावर आयोटा थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उड़ गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू डी फाई। ठीक, अपॉन यहाँ से मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से आर ई की पावर आयोटा थीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और एक आर बच जाएगा, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा फाई। तो मैंने क्या किया है, आर ई की पावर आयोटा फाई यहाँ से कॉमन लूंगा, तो ये आर ई की पावर आयोटा फाई कैंसिल आउट। ठीक, तो अब मैं इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1/2 पाई इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू डी फाई। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, आर ई की पावर आयोटा ऑफ फाई माइनस थीटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस का आर स्क्वायर और ये कैंसिल आउट, फिर इसका इसके साथ तो माइनस का आर स्क्वायर, और फिर इसका इसके साथ तो प्लस आर इंटू आर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये आ रहा आइटम। अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्यों, मुझे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर सही है, तो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ। तो माइनस से आपके पास में रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू डी फाई अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। अब मैं इन दोनों में से आर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाई प्लस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और यहां से यदि मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं तो ये क्या आएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाई। ठीक है, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए फाई बाहर में चला गया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 टाइम कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ठीक, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया, एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू डी फाई अपॉन ये आर स्क्वायर, ये हो गया 2r कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस आर स्क्वायर। यही तो अपन को वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये है अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट। अरे भाई ये कैसे आया, ये होता नहीं है कॉस ऑफ थीटा बराबर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, तो ये 2 इधर चला गया, और यहाँ थीटा की जगह क्या है, थीटा माइनस फाई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपना रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। ठीक, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में।